मार्च 1998 सोपोर, कश्मीर। आतंकवादी छुपकर भारतीय सेना के जवानों पर गोली बरसा रहे थे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा सावधानी के साथ अपने जवानों को लेकर आतंकवादियों के ठिकाने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक गोली विक्रम बत्रा के कंधे को छूती हुई निकल गई और उनके पीछे खड़े एक भारतीय सेना के जवान को शहीद कर गई। विक्रम बत्रा जानते थे कि यह गोली उनके ऊपर चलाई गई थी। उन्हें अपने जवानों से बहुत प्यार था और उसका बहता खून देखकर उनका खून खौल गया। उन्होंने सेना के जवानों से कहा कि एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए और कुछ ही घंटों बाद वो सारे आतंकवादी इस दुनिया से अलविदा हो चुके थे। जांबाज लेफ्टिनेंट बत्रा को जनवरी 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के लिए बेलगाम कर्नाटक भेजा गया। यह ट्रेनिंग 2 महीने चली। उन्होंने इस ट्रेनिंग में हाईएस्ट ग्रेड यानी इंस्ट्रक्टर ग्रेड हासिल किया। 1999 में विक्रम बत्रा होली की छुट्टियों में घर आए हुए थे और अपनी फेवरेट कैफे शॉप में कॉफी पी रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि करगिल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो समझ गए कि उन्हें जल्द ही बुलाया जाएगा। उनकी यूनिट को शाहजहांपुर जाने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन जल्द ही उसे बदलकर कारगिल जाने का ऑर्डर मिला। उनकी बटालियन थी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। सबसे पहले उन्हें टोलोलिंग माउंटेन्स पर कब्जा करने का ऑर्डर मिला, जो उन्होंने देखते देखते पूरा कर लिया। टोलोलिंग की कामयाबी के बाद उनकी बटालियन को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का ऑर्डर मिला, जो द्रास सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय जवानों पर आसानी से निशाना लगा सकता था। पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी के बीच विक्रम बत्रा और उनके साथी पॉइंट की तरफ बढ़ने लगे। 20 जून 1999 की सुबह करीब 3:30 बजे इस पॉइंट पर कब्जा जमा लिया गया। दुश्मन के सारे सिपाहियों को मारने और 5140 पॉइंट पर तिरंगा फहराने के बाद लेफ्टिनेंट बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को फोन किया और कहा, सर, ये दिल मांगे मोर, जिसे लाखों लोगों ने टीवी पर सुना और विक्रम बत्रा हर भारतीय के दिलों में छा गए। इस जीत के बाद लेफ्टिनेंट बत्रा को प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया और 3 जुलाई को 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 28 राष्ट्रीय राइफल्स को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का ऑर्डर मिला, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जहां से नेशनल हाईवे 1 मतलब श्रीनगर लेह राजमार्ग और इंडियन आर्मी की कई पोस्ट पर नजर रखी जा सकती थी। फीवर होने की वजह से कैप्टन बत्रा को इस मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। भारतीय सेना ने पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू किया। दुश्मनों की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी में भारतीय जवान शहीद होने लगे और सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी। यह देखकर कैप्टन बत्रा अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गए और इजाजत मांगी कि उन्हें मिशन पर जाने दिया जाए। उनके जज्बे को देखकर दूसरे बहुत से सैनिकों ने भी उनके साथ चलने की इजाजत मांगी। कैप्टन बत्रा को 25 सैनिकों के साथ आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई। आगे चल रही टीम को संदेशा भेजा गया कि शेर शाह आ रहा है। शेर शाह कैप्टन बत्रा का कोड नेम था। यह सुनकर आगे चल रहे भारतीय सैनिकों का जोश आसमान छूने लगा। उन्होंने कहा, अपना शेर आ रहा है, अब दुश्मनों की खैर नहीं। लेकिन वायरलेस पर भेजे गए संदेश को पाकिस्तानी सेना के रेडियो ने कैच कर लिया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि शेर शाह कौन है। उन्होंने अपनी बाकी टुकड़ियों को हमला करने के लिए तैयार कर दिया। दुश्मनों की इस चाल का पता भारतीय सेना को भी हो गया। उन्होंने कैप्टन बत्रा को इस खतरे के बारे में आगाह किया, लेकिन विक्रम बत्रा खतरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और यह जांबाज कैप्टन अपने बहादुर जवानों के साथ 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 पर भी पहुंच गया। उन्होंने हमला करके दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया। 2 ग्रेनेड फेंककर पाकिस्तानियों के 2 मशीन गन पॉइंट को बर्बाद कर दिया।
अपने हाथों से 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। भारतीय सैनिकों का पलड़ा भारी था, सिर्फ एक मशीन गन पॉइंट बचा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मनों की एक टुकड़ी घात लगाकर उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। पाकिस्तानी सेना ने पीछे से हमला किया, जिसमें बटालियन का एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया। बत्रा उसे बचाने के लिए भागे, लेकिन घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी स्नाइपर ने उनके सर के पास गोली मार दी। कैप्टन बत्रा फिर भी आगे बढ़ते रहे, तभी दुश्मनों की तरफ से फेंके गए ग्रेनेड की चपेट में आ गए। आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने एक ही बात बोली, भारत माता की जय। कैप्टन बत्रा और उनकी बटालियन के बहादुर नौजवानों की वजह से भारतीय सेना ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था और 25 साल की उम्र में वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा।